हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी विषय की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की। दोस्तों, उसी के अंतर्गत दोस्तों हम गद्य विधा से प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, जिसमें हमने निबंध को ले लिया था। आज की प्रश्नोत्तरी हिंदी के लिए है। अब तक में जितने प्रश्न टीजीटी पीजीटी में आए हैं दोस्तों, यह प्रश्नोत्तरी खासकर टीजीटी केवीएस टीजीटी पीजीटी के लिए है, क्योंकि यहाँ से हम प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को कवर करने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि सारे प्रश्न आए हुए हैं और हम चलेंगे अपने प्रश्नों की तरफ और देखेंगे कि प्रश्न कैसे कैसे अब तक आए हैं, अब अभी एग्जाम में आने वाले समय में हमसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक आप बने हैं तो लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखिएगा, प्रश्न आपको पसंद आएंगे दोस्तों। और इसी के थ्रू आपको बताना चाहूँगी कि हम केबीएस के पाठ्यक्रम में लगी जो सीबीएसई की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे हमने कवर कर लिया है कृतिका भाग 2 टीजीटी के लिए और कृतिका भाग 1। उसके अंतर्गत हम आज अभी हम लोग एक साथ में पढ़ रहे हैं दोस्तों क्षितिज भाग 2 क्षितिज भाग 1। उसी के अंतर्गत आज चलेंगे इस प्रश्नोत्तरी में। और आपको बताने का मतलब बस इतना था दोस्तों कि आप मूल पुस्तकों को भी हमारे साथ अवश्य पढ़ें। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर आप देख पा रहे होंगे, बाकी प्रश्न को हम कवर कर लिए हैं दोस्तों। तो संख्या हमारी है, लेकिन जो प्रश्नोत्तरी ही स्पेशल कहानी की है। तो आप देख पाएंगे इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। तो इंदुमती दुलाई वाली 11 वर्ष का समय। तो 74 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। तो कौन माना जाता है। तो अगर शुक्ल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यह जो है हिंदी की प्रथम अगर कहानी देखेंगे तो यह होगी इंदुमती, ए नंबर। ठीक है, क्या होगा, ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं। सारे प्रश्न आए हुए हैं, आप पढ़े भी होंगे, बस एक क्विक रिवीजन के अंतर्गत देखें प्रश्नों को तो ज़्यादा मजा आएगा। 75 नंबर का प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। तो मास्टर भगवान दास, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इंदुमती कहानी के लेखक हैं। 75 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तो इनके लेखक हैं किशोरी लाल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे प्रश्नों की तरफ। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है। यहाँ से इंदुमती से ही प्रश्न है दोस्तों कि इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है। पीजीटी 2013 का यहाँ प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे। ओथेलो, मैकबेथ, बी सी टेम्पेस्ट, डी मर्चेंट ऑफ वेनिस की। तो 76 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। तो किसका है, आप ध्यान दीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो किसका है, टेम्पेस्टो की। किसकी है, टेम्पेस्टो की। ठीक, आइए आगे चलते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ से प्रकाशित हुई थी। प्रश्न मजेदार है, बताइए। सन 1900 में सरस्वती में, सन 1900 ईस्वी में विशाल भारत में, सन 1903 में सरस्वती में। तो आप अगर कहानी की विकास यात्रा पढ़े होंगे तो आप प्रश्न का उत्तर तुरंत बता देंगे दोस्तों। ठीक है, 77 नंबर का प्रश्न, तो सरस्वती से। किससे, यदि आपको ये भी नहीं याद है कि कहाँ से लिया गया है, तो आप ये तो इतना तो याद ही होगा कि यह कहानी की जो विशेष यात्रा शुरू हुई थी तो लगभग सरस्वती पत्रिका से ही शुरू हुई। तो इससे भी आप एक गेस करके क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, आगे चलें। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है। प्रश्न वही है, बस प्रश्न का पूछने का तरीका आपको घुमाया गया है। ठीक है, 78 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। ए नंबर इंदुमती, बी नंबर नासिकेतोपाख्यान, सी नंबर रानी केतकी की कहानी और डी नंबर यमलोक की यात्रा। तो इसका आंसर ए होगा, इंदुमती। ठीक है, आगे चलते हैं। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं अज्ञेय, जैनेन्द्र, मुक्तिबोध, प्रेमचंद। 79 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, क्या होगा, तो जैनेन्द्र। कौन है, जैनेन्द्र, ध्यान दीजिए। ठीक, प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां हैं, अज्ञेय की जयदोल और मुक्तिबोध की भी है, आप ध्यान से देखें और चलें आगे चलते हैं। 80 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, इनका उत्तर दीजिए। मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन है। यहाँ पे आपको कथाकार की जगह कहानीकार भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे नहीं है, नकारात्मक प्रश्न है, आप ध्यान देंगे। इलाचंद जोशी, सुदर्शन, अज्ञेय, जैनेन्द्र। तो आप इन सब से परिचित होंगे, लेकिन ये जो नहीं है, ये तीनों जो है कहानीकार क्या है,
ये मनोविश्लेषणवादी है। जैसे आपने आगे की कहानी पढ़ी होगी ना, जैसे क्या नाम है उसका, याद नहीं आ रहा है। और ये वो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी है ना, रोज। कैसे एक जो है कि चंचल लड़की मनोविज्ञान से ग्रसित होकर एक शांत स्वभाव की कुंठित बन जाती है शादी के मात्र कुछ ही साल में एक बच्चे के साथ दिखाया गया है। तो इनमें आप देखेंगे ये सब लोग मनुष्य के मन का विज्ञान पढ़ने का कार्य करते हैं। इसमें क्या चल रहा है, समाज से जुड़े हुए चीज़ों को उभारने का काम किए सारे का। लेकिन जो सुदर्शन है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण प्रधान का कथाकार नहीं है। इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, चलिए क्या होगा, सी, ध्यान दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हार की जीत कहानी के लेखक है। हार की जीत 81 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। विश्वनाथ शर्मा, कौशिक, भगवती प्रसाद वाजपेयी, सुदर्शन, पांडे शर्मा, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए। हार की जीत 81 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो कौन है, ए नंबर विश्वनाथ शर्मा कौशिक, बी नंबर भगवती प्रसाद वाजपेयी, सी नंबर सुदर्शन, डी नंबर पांडे बेचन शर्मा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, सुदर्शन, सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। रक्षाबंधन कहानी जिसमें आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम के बीच की जो कड़ी है उसे जोड़ने का कार्य किया गया है। 82 नंबर का प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे है, आप इनका उत्तर दीजिएगा। चलिए, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन। जीएससी प्रवक्ता में आया हुआ प्रश्न 2017 का, बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो कौन है भाई, सुदर्शन, सी नंबर। कौन सा है, सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। इनमें प्रवासी कहानीकार हैं। पहला, ए नंबर विभूति नारायण, बी नंबर तेजेंद्र शर्मा, सी नंबर कमला ममता कौलिया, डी नंबर रविंद्र कौलिया। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। 83 नंबर का प्रवासी, प्रवासी जो है कि प्रवासी कहानीकार हैं तो बी नंबर तेजेंद्र शर्मा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं। टीजीटी 2011 का प्रश्न है। त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण। 84 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। तो धर्मवीर भारती, ध्यान दीजिए कौन है, धर्मवीर भारती, बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुई, 1934 में, 1929 में, 1939 में, 1937 में। ध्यान दीजिए, ये सब ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप पढ़े हैं तो कर पाएंगे, नहीं पढ़े हैं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं एकदम करीब करीब के जो है कि आंसर रखे गए हैं। तो आप समझिए 85 नंबर का प्रश्न, और एक एक प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो 1929 85 नंबर का। ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं 86 नंबर के प्रश्न में। उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है। ठीक है, तिरीश, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली आंधी, दरियाई घोड़ा। तो 86 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, 86। तो आपने देखा होगा पीली आंधी प्रभा किथान का है, ऐसे आप पकड़ लिए। तो ये तीन, तिरीश, पाल मोगरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा इनका है, और जो नहीं है वो है सी। ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। 87 नंबर का आप देखिए, थोड़ा सा घुमा के फिर 2004 में यह प्रश्न आया हुआ है। पाल मोगरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं, ध्यान दीजिए। 87 नंबर का प्रश्न है तो उदय प्रकाश। ठीक, आगे चलते हैं। वारेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। 88 नंबर का प्रश्न है तो उदय प्रकाश, ध्यान दीजिए कौन है, उदय प्रकाश। चलिए आगे चलते हैं। निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे, तलाश, वंजर, इनमें से कोई नहीं। तो 89 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, तो परिंदे। ठीक है, जहाँ इनका कहानी भी है और कहानी संग्रह भी है, ध्यान दीजिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है, तो ये जानते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रस प्रिया है और रसिक प्रिया है। तो ये रसिक प्रिया रीतकालीन कोई कवि की रचना है, कमेंट के माध्यम से आप बताइए। रस प्रिया फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ठीक है, तो ये है, ध्यान दीजिए। इसका आंसर होगा ए, क्या होगा, ए नंबर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है, तो सभी जानते हैं
तो तीसरी ये भी जो है कि कहानी आपके नेट के पाठ्यक्रम में लगाई गई, तीसरी कसम मारे गए गुलफाम। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की है। ठीक, बहुत मज़ेदार कहानी है, आप पढ़ें समय निकाल के। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं मोहन राकेश, जैनेन्द्र, यशपाल, इलाचंद जोशी। 92 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, तो क्या होगा? मोहन राकेश, ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं। 93 नंबर का प्रश्न है मलबे का मालिक। ये कहानी प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगी हुई है, बहुत ही मज़ेदार है। चलिए हम इन सब कहानी से प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे। ये कहानी हम अपने जो है कि पढ़ेंगे अपने इस चैनल पे, आप भी पढ़िएगा मेरे साथ, अच्छा लगेगा। तो यह क्या कहानी का क्या मेन ध्येय है, वो प्रश्न वो पूछा जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। 93 नंबर का प्रश्न, मलबे का आदमी कहानी का कथन क्या है? नवोदय विद्यालय 2014 में आया है। सांबार देखता, पर्यावरण, प्रदूषण, भारत पाक विभाजन। तो दोस्तों यह भारत पाक विभाजन पे यह कहानी लिखी हुई है। ठीक है, एक व्यक्ति को अपना घर छोड़ के फिर उसी घर में आके पराया जैसा लगता है, कभी कभी व्यक्ति का मन करता है वहाँ चल चले। कहानी बहुत ही भावुक है, यदि आप पढ़ेंगे भावुक हो जाएंगे। 93 नंबर का प्रश्न है, तो भारत पाक विभाजन पे यह कहानी है दोस्तों, आंसर होगा डी। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक कौन है? तो कसाईवाड़ा आपने पढ़ा होगा, तो कौन है? 94 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, शिव मूर्ति। आगे चलते, राजा निर्बसिया कहानी के लेखक हैं, तो कौन है? कमलेश्वर। ठीक, 95 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। केबीएस टीजीटी में लगा हुआ यह पाठ्यक्रम में कहानी है दोस्तों, हम अपने चैनल पे पढ़ चुके हैं, आप अवश्य पढ़िए। प्रेरणा नामक कहानी रचित है नगेंद्र द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद द्वारा। 97 नंबर का प्रश्न है 97 नंबर का, तो प्रेमचंद द्वारा प्रेरणा कहानी। जितने मोरल कहानियां हैं तो लगभग तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, तो अंतिम कहानी कफन है, 1936 ईस्वी में प्रकाशित है दोस्तों। घिसू और माधव की कहानी, वो छोटी क्लासों में आप पढ़े होंगे, यह कहानी तो आपको भूल ही नहीं सकती। आगे चलते हैं। 99 नंबर का प्रश्न है, कफन कहानी में घिसू और माधव कफन के पैसे से क्या करते हैं? बताएं। पूरी खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते उपर्युक्त दोनों, तो दोनों काम करते हैं, आंसर होगा डी नंबर। चलिए, दामुल का कैदी के लेखक कौन है? 100 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, तो दामुल का कैदी नामक के लेखक हैं प्रेमचंद। ठीक है, चलिए सी होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं? ठीक है, ध्यान दीजिए। बड़े घर की बेटी, मिस पद्या, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर। तो निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो बड़े घर की बेटी भी है, ठाकुर का कुआं भी। अब आप दो में कंफ्यूज होंगे। 101 नंबर का प्रश्न है, तो मिस पद्या भी इन्हीं की कहानी है। लगभग 300 कहानी के रचना किए हैं दोस्तों, तो हम सब तो मिलके पढ़ रहे हैं, लेकिन 300 कहानियाँ तो अभी आप भी नहीं पढ़ पाए होंगे, मैं स्वयं भी नहीं पढ़ी हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे इस कहानी का जो आंसर है छोटा जादूगर। अब आप छोटा जादूगर जो है कहानी के जो भी लेखक हैं उनको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपके लिए थोड़ा काम छोड़ देते हैं दोस्तों, आगे चलिए। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थे? तो आप ध्यान देंगे तो ये है सोजे वतन। और एक कहानी इनकी है जो है कि जिसमें दिल फिगार दिन फरेब नामक पात्र के माध्यम से इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है दोस्तों, यूजीसी नेट के एक पाठ्यक्रम में लगी है। वो कहानी भी सोजे वतन काव्य संग्रह में संकलित है। चलिए आगे चलते हैं। 103 नंबर की कहानी है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा की है? चल खुसरो घुराप ने, स्वामी के पुल, बोलने वाली औरत, पत्थर गली। ये भी अल्टीग्रेड 2018 का प्रश्न है दोस्तों, 103 नंबर। तो क्या है? पत्थर की गली, ध्यान दीजिए। ठीक है, डी नंबर। आगे चलते हैं।
104 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है? तो दीवा स्वप्न, छतरी, नमक का कैदी, अपाहिज। 104 नंबर। तो बताएं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो छतरी कौन सा है, ध्यान दीजिए। तो छतरी बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। 105 नंबर का प्रश्न लेंगे। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? पीजीटी 2003 का यह प्रश्न है। धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय, इनमें से कोई नहीं। 105 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। तो नवाब राय बी नंबर। ठीक है। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि आदि। 106 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। तो इंद्रजाल। ठीक है। चलिए, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से? आकाशदीप। तो चंपा वाली ये कहानी है दोस्तों। ठीक है। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी बहुत है, यहाँ से कोटेशन भी पूछा था। पुरस्कार इंद्रजाल देवदासी। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो 107 नंबर का प्रश्न है, नारी पात्र मधुलिका किस कहानी से है? मधुलिका का संबंध किस कहानी से? 107 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। तो पुरस्कार से है। किससे है? पुरस्कार से है। चलिए, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है नासिरा शर्मा, क्षमा कौल, ममता कालिया, अनीता जैन। 108 नंबर का प्रश्न है, आप बताएं 108 नंबर के प्रश्न का क्या होगा? नासिरा शर्मा। ठीक, ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो दुलाई वाली कहानी है काशी के 80 जो है दशाश्वमेध घाट की कहानी है दोस्तों। मिर्ज़ापुर से इलाहाबाद की यात्रा है बस के माध्यम से। ये भी कहानी बहुत अच्छी है, आप पढ़िए। हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं चंद्रकिरण सौनरेक्षा, बंग महिला, होमवती, चंद्रमुखी ओझा। तो कौन है? बंग महिला। शुक्ल जी ने इन्हें भी रखा है हिंदी की प्रथम कहानी के जो है कि क्रम में। 110 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो इनका उत्तर होगा बी। ठीक है, आगे चलें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष के समय किस विधा की रचना है? तो ये भी कहानी विधा है, आपने कहानी की यात्रा में पढ़ा होगा। आगे चलते हैं। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार कौन है? ये भी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक, ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? वही है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बुद्धू का कांटा उसने कहा था। एक कमेंट करके आप बताएंगे। कुछ काम आपके लिए भी दोस्तों। 114 नंबर का प्रश्न है, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं? तो 114 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, महेंद्र भल्ला बी नंबर। ठीक है। चलिए, हरिबिंदी किस साहित्यकारी की कहानी है दोस्तों? साहित्यकार होना चाहिए, तो साहित्यकारी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। 115 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो आप बताएंगे मृदुला मैत्री, पुष्पा, उषा, मृदुला गर्ग, मनु भंडारी। 115 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। तो मृदुला गर्ग का। ठीक है, आगे चलते हैं। सफेद कौवा, एक नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न। सफेद कौवा कहानी के लेखक हैं मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग, सुरेंद्र तिवारी। ठीक, आइए आगे चलते हैं। 116 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। तो मंजुल भगत ए नंबर। ध्यान दीजिए, थोड़ा स्क्रीन छोटा करते हैं। सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? तो हम कहानी विधा तो पढ़ ही रहे हैं दोस्तों, तो वैसे भी आप गेस कर सकते हैं। 117 नंबर का प्रश्न आपके इस स्क्रीन पे है और आप देख पा रहे होंगे। तो कौन सा है कहानी? बी नंबर। दोस्तों ये रहे कहानी से अब तक के आए हुए प्रश्न। टीजीटी पीजीटी आपने देखा 2018-19 तक के सारे प्रश्न हमने कवर किए हैं दोस्तों। वीडियो व्याख्यान आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। यदि कोई कमियां हो अवश्य बताइएगा। यदि आपको कोई नई टॉपिक चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा ताकि मैं कवर कर सकूं। यदि आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, बीए एमए के विद्यार्थी हैं, तो अपने सिलेबस के बारे में हमें अवगत कराइएगा, उसको भी कवर करने का कार्य अवश्य करूँगी दोस्तों। ऐसे ही हिंदी विषय के अन्य कहानी उपन्यास से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।